मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे हुए तो सरकार का तूफानी स्टैंड सामने आ गया। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार की कोशिशें अपनी जगह हैं और विपक्ष के सवाल अपनी जगह, जिसमें कोई शक नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसे देश के फायदे के लिए मात ना दी जा सके। वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएं तलाशने के लिए मोदी सरकार ने कोविंद कमेटी का गठन किया था। मोदी कैबिनेट ने उस कमेटी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब मुमकिन है कि शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर संसद में बिल लाया जाए और अगर बिल पास होता है तो 2029 से पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। कोविंद कमेटी के प्रस्ताव के मुताबिक पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे और फिर दूसरा फेज 100 दिनों के अंदर होगा, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन नहीं है। पर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने पहले संबोधन में जो वादा किया था उसे पूरा करने की तैयारी कर ली गई है। देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाने का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि एक देश एक चुनाव नहीं चलने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। मैं सच कहूं तो एक नागरिक के नाते मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। राष्ट्रहित का एक बहुत बड़ा फैसला मोदी जी और उन्हीं के नेतृत्व में हो सकता था, उन्होंने लिया है और उस कैबिनेट का मैं भी हिस्सा रहा हूं। ये लगातार होने वाले चुनाव देश के विकास में बाधक बन गए। लॉन्ग टर्म फैसले कोई पार्टी नहीं करती। सभी राजनीतिक दल 24/7 केवल चुनाव की तैयारियों में लगे। लोकसभा चुनाव निपटे नहीं कि पता चला आ गए चुनाव, जाओ झारखंड, जाओ हरियाणा, जाओ जम्मू कश्मीर, जाओ महाराष्ट्र, और केवल जाना नहीं, फिर फैसले भी ऐसे करो जो केवल चुनाव जीतने के लिए उपयोगी हो। राष्ट्र हित के बड़े फैसले लेने से हिचकते हैं राजनीतिक दल। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में कांग्रेस पार्टी ने पहले ही स्पष्ट रुख कर दिया है, ये संभव नहीं है, क्योंकि इतने बड़े देश में हर राज्य में और केंद्र में एक साथ चुनाव कराना कठिन है। फर्ज कीजिए कि यदि लोकसभा मध्यावधि हो गया और तो क्या राज्यों के भी साथ में चुनाव कराएंगे? यदि किसी एक राज्य में मध्यावधि चुनाव की स्थिति बनती है तो क्या सभी राज्यों में कराएंगे? तो ये अव्यवहारिक है और ये संभव ही नहीं है। In fact, the BJP has realized this factor in coming elections, not only in J&K or Haryana, even in Maharashtra and then in Jharkhand, they are going to lose. And after losing one after another state, BJP was not in a position to sustain that pressure. That would have resulted in the collapse of their coalition government. That's why the Ghavraivi government has opted for this one nation, one
election formula. आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए मोदी सरकार ने पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में ये प्रस्ताव दिया गया था। कोविंद कमेटी में ये प्रस्ताव सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए। बहुमत नहीं मिलता है और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। 100 दिनों के अंदर दूसरा फेज होगा जिसमें शहरी और ग्रामीण निकाय चुनाव कराए जाएंगे। सभी चुनावों के लिए कॉमन इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाएगा। एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की गई है। मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे हुए तो सरकार का तूफानी स्टैंड आ गया है। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार की कोशिशें अपनी जगह हैं और विपक्ष के सवाल अपनी जगह, जिसमें कोई शक नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में चुनौतियां तो हैं, लेकिन ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसे देश के फायदे के लिए मात नहीं दी जा सके। समिति ने एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए 62 सियासी दलों से राय ली थी। इन राजनीतिक दलों में से 32 ने समर्थन, 15 ने विरोध और 15 ने इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया था। जेडीयू ने जहां बिल का समर्थन किया है तो वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने मामले में अभी तक अपनी कोई राय नहीं दी है। इतना ही नहीं, मायावती ने भी इसका समर्थन किया है। तो ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि क्या पूरे देश में एक चुनाव हो सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? स्पेशल डेस्क नेटवर्क है।